एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम नए कंसेप्ट को सीखेंगे। आज की क्लास का हमारा कंसेप्ट है लाइन अरेंजमेंट। लाइन अरेंजमेंट में हमें क्या करना होता है, जैसे पर्सन बैठे हुए होते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि दो लाइन में पर्सन बैठे हैं तो हमें एक लाइन में नॉर्थ डायरेक्शन में बनानी है और एक लाइन हमें बनानी है साउथ डायरेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सिटिंग अरेंजमेंट में एक ही लाइन में सभी पर्सन बैठे हुए हैं। अगर एक ही लाइन में सभी पर्सन बैठे हुए हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि एक लाइन में सभी पर्सन नहीं बैठे हुए हैं तो हमें दो लाइन बनानी होगी, एक बनानी होगी नॉर्थ की और एक बनानी होगी साउथ की। इसका जो लेफ्ट राइट चलेगा, यहाँ पर इसका जो लेफ्ट राइट चलेगा वो हमारा ही, यानी कि आपका ही लेफ्ट राइट चलेगा। जैसे आप अपनी कॉपी में अगर नोटबुक में बनाएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आएगा और इस साइड आपका लेफ्ट आएगा, और इसका जो लेफ्ट राइट चलेगा वो आपके सामने वाले पर्सन का लेफ्ट राइट चलेगा। जैसे आपके सामने मैं हूँ तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है, तो मेरा राइट लेफ्ट चलेगा इसमें। ये हमारी जो डायरेक्शन है वो साउथ की डायरेक्शन है। यहाँ इस साइड राइट आएगा इसका और इस साइड लेफ्ट आएगा। अरेंजमेंट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 मित्र एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो हमें इसमें नहीं दिया हुआ है हमें नॉर्थ की डायरेक्शन बनानी है साउथ की डायरेक्शन बनानी है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है तो हम इसमें नॉर्थ की डायरेक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, उसमें नॉर्थ यानी ऊपर होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है नीचे वाली डायरेक्शन। तो हम इसमें बना लेंगे A B C D E। टोटल यहाँ पर 5 मित्र हैं, तो यहाँ पर 5 हमने ये बना लिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में A B के बाएं से तीसरा है, C D के दाएं से दूसरा है, B के बाएं से तीसरा A दिया हुआ है, तो B के बाएं से तीसरे नंबर पर हम A बनाएंगे, तो B का बायां से तीसरा 1 2 3। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक यहाँ पर B के बाएं से तीसरे नंबर पर इस साइड A आ सकता है और एक ये B यहाँ पर भी आ सकता है। तो अभी हमें नहीं पता कि A यहाँ पर कनेक्ट होगा या यहाँ पर, या B यहाँ पर कनेक्ट होगा तो B यहाँ पर। जितनी पॉसिबिलिटी बनती है हमें उतनी पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना होता है। अब हम आगे के स्टेटमेंट को देखेंगे। C D के दाएं से दूसरा है, D के राइट सेकंड दिया हुआ है C, तो D के राइट सेकंड, अगर D यहाँ पर बैठाएंगे तो D के राइट सेकंड यहाँ पर C कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर D यहाँ पर आएगा तो D के राइट सेकंड यहाँ पर C कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी D के राइट सेकंड C कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर D के राइट सेकंड C कनेक्ट नहीं होगा, तो D यहाँ पर आ जाएगा, D के राइट सेकंड C। अब बचा हुआ पर्सन एक है नॉर्मल, अब एक ही बचा हुआ पर्सन है E, तो E यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, इसमें भी E यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है E C का पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पर E और C दोनों साथ में है, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी ये रॉन्ग हो जाएगी, और यहाँ पर E C का पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि E के सेकेंड राइट कौन बैठा हुआ है, तो E के सेकेंड राइट जो बैठा हुआ है, E के सेकेंड राइट यानी इस साइड B बैठा हुआ है, तो B हमारा सही आंसर होगा।